ए इज द फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशियो भी 1/2 है, इसका पावर 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 टू दी पावर 10, 1/2 टू दी पावर 10 की वैल्यू 1024 होता है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने पर 1/1024 आएगा, ठीक ना, 1/1024। तो इस सीरीज का हम 10th टर्म्स फाइंड कर दिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगला देखें फार्मूला, इसमें यदि आपको सीरीज में लास्ट से पूछा जाए, लास्ट से निकालना हो तो किस तरीके से आप निकालेंगे? nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अंत से हम बताने जा रहे हैं nth टर्म्स कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। nth टर्म्स फ्रॉम लास्ट, दिस इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई r टू दी पावर n माइनस 1। l क्या है भाई? l इज द लास्ट टर्म वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, r आप जानते हैं कि r इज कॉमन रेशियो, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो लास्ट से यदि आपसे पूछा जाए तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, l अपॉन r टू दी पावर, लास्ट से आपका उस सीरीज का जो टर्म्स आप फाइंड करना चाहते हैं वो निकल जाएगा। इस पर भी एग्जांपल देखें आप। फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट इन सीरीज, ये है आपका 2, 4, 8 ऐसे है, ठीक है। में लिखा गया 128, 128 है एग्जाम्पल, बहुत इजी, फिर भी फार्मूले को समझाने के लिए यह एग्जाम्पल आपके लिए लिखा गया है, ठीक ना। ये क्या है भाई? फर्स्ट टर्म 2 हुआ, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। लास्ट टर्म क्या है? तो लास्ट टर्म है 128, देयरफॉर सेवेंथ टर्म्स फ्रॉम लास्ट, this is equal to l is equal to 128 divided by 2 to the power 7 minus 1, 7 minus 1 6 हो जाएगा ये, 128 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 6 की वैल्यू 64 होता है, 64 होगा। 128 डिवाइडेड बाई 64, 64 का डबल होता है 128, आंसर 2। यही आपका जो फर्स्ट टर्म सीरीज का है वही आपका लास्ट से क्या आ रहा है? सेवेंथ टर्म आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए अगला फार्मूला, सम का फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। सम ऑफ ज्योमेट्री ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, तो nth टर्म्स nth टर्म्स, ठीक है। इन पदों तक आपका इसका सम निकालना है। सम को हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समेशन ऑफ द nth टर्म्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय Sn। गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योगफल को हम Sn से डिनोट कर रहे हैं। Sn इज इक्वल टू
a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, where a is the where a is फर्स्ट टर्म है, और ये फार्मूला देखिए तभी अप्लाई होगा, यहां लिख देते हैं, जब ग्रेटर हो 1 से। ठीक है, a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, और एक और फार्मूला है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला अप्लाई होता है जब r की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो 1 से लेस हो। ठीक है, तो ये दो फार्मूले मिल गए आपको, where a is the first term of terms। ठीक है, दो फार्मूले इसमें सम के लिए यूज किए गए हैं। एक है आपका r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तब के लिए है, और एक लिखा गया है r की जो वैल्यू है 1 से लेस होगा तब के लिए है। एक इसमें और आता है इनफाइनाइट जीपी का सम, वो भी देख ले आप। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये है आपका ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसके लिए इसका सम हो जाएगा एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए इज फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। यदि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इस फार्मूले को यूज करके आप सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट आप इस पर कुछ एग्जांपल्स भी देखें जिससे कि आपके अंदर फार्मूला आ जाए। फाइंड द व्हाट इज द सम ऑफ what is the sum of series 1 plus 1 by 2 1 by 2 square and so on to 10th terms। 10 पदों तक आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है। ठीक ना, सॉल्व देखें अब इसका। ए इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 1/2 में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 1/2 होगा, तो कॉमन रेशियो 1/2। नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वह 10 है, इन की वैल्यू 10 है, इन का मान 10 है। ठीक ना, सम निकाल रहे हैं 10 पदों तक। फार्मूला आप जानते ही हैं, कॉमन रेशियो आर की जो वैल्यू है वह 1 से लेस है, तो फार्मूला आप लगाएंगे 1 माइनस आर टू दी पावर n, और n की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे 1024 माइनस 1 होगा, 2 का पावर 10 की वैल्यू 1024 1024 होता है। 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 होगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, इससे यह कैंसिल होगा। 5 ठीक ना, 2 2 512 आ रहा है, ऊपर हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाई 512, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द सम ऑफ 1
1 + 1/2 उसी सीरीज को लिख रहे हैं जो अभी हम लिखे हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, अनंत तक चल रही है सीरीज। इस सीरीज का सम आपको फाइंड करना है, तो देखिए कितना होगा। ए इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 1/2, कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है वह है आपका 1/2 और इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो ये हो जाएगा एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/1 - 1/2। इसे सॉल्व करिए, 1/2 ट्रांसफर करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का सम कितना होगा भाई, तो 1/2 को 1 से इसका सोल्यूशन हमने किया तो 2 आ रहा है, नहीं इस सीरीज का सम आ रहा है 2। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला एग्जांपल ये है, ये दिया है 1/4, 1/16, 1/32। ठीक है, अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/64 इनफिनाइट तक है। इसका सम आपको फाइंड करना है। ए की वैल्यू इसमें कितनी है, 1/2, 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 ही होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो इसमें 1/4 आ रहा है। 1/4 हुआ ऊपर, नीचे सॉल्व करेंगे 3/4, 4 से 4 निगलेक्ट हो जाएगा, 1/3। इस सीरीज का सम हुआ 1/3, इनफाइनाइट है, ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल, अब जैसे ये लिखा हो 0.3 प्लस 0.03, 0.003 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक चल रही है सीरीज, और इस सीरीज का सम आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए ट्रिक भी समझा देंगे, ट्रिक इसका क्या हो रहा है। ठीक है, 0.3 फर्स्ट टर्म हुआ, कॉमन रेशियो इसमें निकालना है। कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे 0.1 आ रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए 0.1, और 0.1 मीन्स 1/10। ठीक है, 1/10 हुआ, कॉमन रेशियो 1/10 हुआ, माइनस करिए 0.3, सॉल्व करेंगे 9/10, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 3/9, दिस इज इक्वल टू 1/3। इस सीरीज का सम हो रहा है 1/3, और इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, देखिए कितना इजी है। 0.3, 0.03, 0.003, ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.3 ऐड करने पर 0.33, ऐसे कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट तक 0.33333 ऐसे चल रहा है। मैं एक डिजिट इसमें रिपीट में है, तो 1 बार, इसका मतलब जितने रिपीट में चल रहे हैं नीचे 9 लिख देंगे, उसका सम निकल जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, 1/3, इसका आंसर 1/3 आएगा जो हमने निकाला। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, वो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनडीए में हमेशा पूछता है, लेकिन वो भी कहाँ तक पूछता है भाई, तो 0.9 प्लस 0.09, 0.09, इनफाइनाइट नहीं लिखा रहेगा, nth टर्म्स तक पूछ देता है, तो उसके लिए फार्मूला जो बताया गया है वही फार्मूला आप अप्लाई करके सॉल्व करिए, आसानी से उसका सम निकल जाता है। ठीक ना, कभी nth टर्म्स का सम पूछता है तो nth टर्म्स तक ही उसका सम निकालेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इस पर देखें आप, जैसे ये लिख दिया 6 का पावर 1/2, 6 टू दी पावर 1/4 इंटू 6 टू दी पावर 1/8
एंड सो ऑन टू इन्फिनाइट, ऐसे दे दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है प्रश्न 6 टू दी पावर 1/2 इंटू 6 टू दी पावर 1/4 इंटू 6 टू दी पावर 1/8 एंड सो ऑन इन्फिनाइट, ऐसे इन्फिनाइट तक ये मल्टीप्लाई में है। सॉल्व क्या होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके, उसमें ये जरूर मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, पावर ऐड होता है। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखे रहिए, वही अप्लाई करना होता है। और ये कहाँ तक है भाई, इनफाइनाइट तक है। और ये सीरीज जो आप देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो 6 टू दी पावर 1/2 नीचे भी होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है क्योंकि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/4 1/8 1/16 ऐसे चल रहा है। सॉल्व करिए, 6 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कैंसिल होगा, 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, और ये ट्रिक ऐसा है, यदि किसी भी नंबर का, इसे आप याद रखे रहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए जाते हैं जिसका ट्रिक होता है। जो क्वेश्चन ट्रिक बेस होते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो टाइम आपके पास बचता है, और वह टाइम आप उन क्वेश्चन में यूज करते हैं जो क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन का आंसर नहीं दिखता है। ठीक ना, तो टाइम बचाना चाहिए और उस टाइम को यूज करिए उन क्वेश्चंस में मेरिट में आने के लिए जो आपके लिए कठिन दिखता हो। ठीक है, तो ट्रिक बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है उसमें ट्रिक जरूर अप्लाई करिए। और हम लिख भी दे रहे हैं x का पावर 1/4, यदि ऐसे सीरीज और इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, इसकी वैल्यू जो यहाँ लिखा है, जो बेस में लिखा है वही आंसर होता है। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस टाइप से जो भी प्रश्न होंगे, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, x का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/4 इंटू एक्स का पावर 1/8, पावर ऐसे 1/2 से ही स्टार्ट हो तभी आप यूज करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस पर एग्जाम्पल ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2 का पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर 1/4। अब ये बिना, देखिए ये सभी चीजें जितने भी इजी हैं वह आपको हमेशा याद रखना है, तो उसके लिए एक नोटबुक बनाइए, उस पर लिखिए और उसे अपने पास रखिए और एग्जाम निगाहों से देख लीजिए। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें इस टाइप का ट्रिक समझाया गया था, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये इन्फिनाइट तक है। अब हमने ऑप्शन ये दिया ऐसे 1/2 2 1 0, ऐसे आंसर दे दिया गया। तुरंत आपका आंसर जाना चाहिए बी पर, क्योंकि जहां भी बेस में ऐसे लिखा गया है वही आंसर आएगा। बेस में 2 है, मैंने आधार 2 है और पावर 1/2 से स्टार्टिंग है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है, इसलिए आ रहा है। क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ है तो दूसरा टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि वह इनफाइनाइट सीरीज में होना चाहिए। ठीक ना, और इस टाइप का देखिए एग्जाम में आते हैं, इसीलिए लिखा गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, इसे आप करें 7 टू दी पावर 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन। इसका भी आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन हम रिपीट इसलिए क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस उतने ही मार्क्स के हैं जितने मार्क्स के आपके टफ क्वेश्चंस होते हैं। टफ करना आपके लिए टफ काम भी है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रिक बेस होते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में सेटअप करना होता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसीलिए बार बार क्वेश्चंस को हम लिखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि इसे याद रखें। ठीक है, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 7 होगा। अब देख करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए।
डिफेंस की तैयारी करने वाले और जेई की तैयारी करने वाले यदि लेबोरियस नहीं है तो फिर उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस जरूर पैदा होगा और वो क्लियर एग्जाम नहीं कर पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं एग्जाम। इसलिए बहुत मेहनत करिए, लेकिन वो भी सिस्टम से मेहनत करिए। बिना सिस्टम से देखिए कोई भी वर्क करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक टाइम टेबल, एक सेटअप बनाना पड़ता है कि हमको ऐसे सेट करके पढ़ना है, ऐसे तैयारी करना है। बहुत सारी चीज़ है जिसको पढ़ना पड़ता है, तब एग्जाम निकलता है कंपटीशन का। कंपटीशन का एग्जाम बहुत ही टफ होता है, ठीक है, क्योंकि बिना आप पढ़े और बिना किसी सिस्टम्स के द्वारा चले आप कभी नहीं सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें हर जगह का सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे एनडीए का आप एग्जाम रिटेन निकालते हैं तो रिटेन एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपके पास आता है फिर एसएसबी, और फिर एसएसबी में आप जानते हैं 5 डेज आप उनके साथ रहते हैं और क्या क्या आपके अंदर के चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो हर दिन आपके लिए टफ होता है, क्योंकि उनके सामने उनके साथ रहना है, ठीक ना, फेस करना है कि हम बेस्ट हैं, ठीक ना। और वो भी इतना बेस्ट मत फेस करिए कि भाई आपको फर्स्ट डे ही हटा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हम वहाँ जाकर के अपने आप को दिखाने लगते हैं। तो सिर्फ एनडीए का रिटेन एग्जामिनेशन नहीं क्लियर करना है, फाइनल करने के लिए एसएसबी में भी मेहनत करना पड़ता है। बिना एसएसबी क्लियर किए आपको तो नौकरी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रिटेन एग्जामिनेशन एक प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन उसके मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। तो आप अध्ययन ऐसा करिए कि आपके मार्क्स हाई लेवल का हो, ठीक है, और आपके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे कि एसएसबी में जाएं तो आप आसानी से फेस करें और उस एसएसबी को क्लियर करें। चलें देखें नेक्स्ट, अगला इसमें टॉपिक बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। देखिए इसमें सपोज किया जाए कि ए और बी के बीच में जी एक ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स है, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है। तो कैसे कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो जी बाई ए और ये कॉमन रेशियो आर की वैल्यू हुआ, फिर बी बाई जी भी तो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू रूट ए बी। ये हुआ आपका ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी का, ठीक है। तो दो यदि टर्म्स हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। ये दो टर्म्स का हमने सिर्फ बताया है। सपोज करें ये इफ, यहाँ रिमार्क लिख देते हैं, इसका रिमार्क मैंने टिप्पणी होता है भाई, हमने इस पर टिप्पणी कर रखी है क्या, इफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn, ठीक है, इन जीपी। अब इसका आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन को हम जीएम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना, जनरल मैनेजर नहीं भाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन, इसका ठीक ना फुल फॉर्म होगा ज्योमेट्रिक मीन, और ये होगा सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन टू xn। नंबर ऑफ जो टर्म्स आप देख रहे हैं वो कितने हैं, n है, तो nth रूट्स आप निकालेंगे इस सीरीज का, इन सभी के मल्टीप्लीकेशन का nth रूट्स, nवां मूल, इसे पावर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं,
ये सभी मल्टीप्लाई में है, होल टू दी पावर 1/n। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn ने इन पदों तक जो श्रृंखलाएं दी गई है उस श्रृंखला का हम ज्योमेट्रिक मीन बताए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखें आप। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 27। दो टर्म्स है, बहुत ईजी है इसका। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू 27, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 81 और इसका स्क्वायर रूट 9 होता है, तो 3 और 27 का ज्योमेट्रिक मीन आपका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ numbers 1 2 4 8 16। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फिफ्थ रूट्स निकालना पड़ेगा, तभी ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू फिफ्थ रूट्स ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके पावर में कन्वर्ट कर लिया जाए। 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 टू दी पावर 4, सभी पावर्स को ऐड करिए। 4 3 7 2 9 1 10 हो रहा है, ठीक ना। तो फिफ्थ रूट ओवर 2 का पावर 10 और 5 से यह डिविजिबल है, तो 2 टू दी पावर 5 दूनी 10 अर्थात ये 4 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी नंबर्स का आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से, इसका हेल्प ले करके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार इसके आगे, और भी क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और रिलेशन बताएंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और उसका यूज कहाँ कहाँ है ये समझाया जाएगा नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।